आज है 1 अगस्त। हम करेंगे आज का फॉरेक्स फोरकास्ट। तो पहले हम कल का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हमने बोला था कि अगर मार्केट इस जोन पे टैप करता है और अगर एक स्ट्रक्चर दिखाता है ब्रेकआउट करके, तो हम यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे, या यहाँ से ही रिवर्सल दिखाता है तो लेंगे। तो अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, जो कि 10:30 की कैंडल थी, जो कि 2:30 में क्लोज हुई। तो इतनी बुलिश थी नहीं। और 1 आवर में अगर स्विच होके देखें तो ये इस वीक के अंदर ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया। तो ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये भी एक रेजिस्टेंस था। और उसके बाद यहाँ बॉटम बनाया, हाई क्रिएट किया, बट इसके अकॉर्डिंग ये लो है। और इतनी पुलिस प्लस डॉजी ऑन रेजिस्टेंस अगर क्रिएट होता है तो मार्केट वहां से रिवर्स करता है, तो एक अच्छा था। और अगर जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी रिवर्सल देखते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा जोन था, के लिए भी एक अच्छा जोन था, जो कि ये था। मार्केट ने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, ये यहाँ हाई ना क्रिएट करके लो क्रिएट किया था, क्योंकि हाई ये था और उसने लो क्रिएट किया। अगेन इसको ब्रेक किया, ये अगेन हाई गया मार्केट, और इतनी बुलिश प्लस डॉजी हाई ना ही क्रिएट कर पाया। तो हम यहाँ से एक सेल पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते थे, और जो इम्पल्सिव जाते हैं, थोड़ा हाई रिस्क लेते हैं, वो वहां से भी कर सकते थे, जो कि अपना यहाँ से कुछ सेलिंग बन रहा था। और अपना जो एसएल रहता, वो कुछ हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रहता। एसएल इसके ऊपर रहता, और जो अपना नियरेस्ट जोन था टीपी का, वो ये था 1:1.5। आराम से 123 पिप हम लोग को मिल गए विद इन सिंगल कैंडल। और जो इम्पल्सिव जाते, वो कुछ 160 पिप विथ गुड रिस्क रिवॉर्ड भी इनको मिल गया था। बट सेफ वाले को भी एक अच्छा जोन मिल गया था। अब हम आज का एनालिसिस करते हैं। अगर वीकली पे देखें तो मार्केट बुल, डॉजी, फॉल, अगेन बुल, फॉल, ऐसे ही मार्केट चल रहा है। ये ब्रेकआउट हुआ, अगेन मार्केट अब उसी जोन में। बट एक चीज देखें, ये लो था, ये हाई था, ये हाई था, और ये ओपनिंग क्लोजिंग टैप करके आज वीकली क्लोजिंग है। अभी तो कैंडल रनिंग, बट ये एक हाई ही क्रिएट हो रहा है। तो हम अब फर्दर हाई ही क्रिएट कर सकते हैं, और एक ऐसे भी बॉटम के पास आ गया है ऑलमोस्ट। डेली में स्विच हो जाए, डेली में मार्केट अपने नियरेस्ट सपोर्ट जोन के पास है, और यहाँ से ही एक बुल मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। कल एक कैंडल बुलिश तो गई, बट ये रेजिस्टेंस जोन था जो डेली का, वहां से रेजिस्टेंस फेस किया, और एक अच्छा फॉल देखने मिला था। और आज जो हम एक्सपेक्ट कुछ कर सकते हैं, आज क्योंकि एनएफपी भी है 6 o'clock, और 7:30 में पीएमआई भी है, तो हम देख सकते हैं कुछ। अगर रिवर्सल स्ट्रक्चर बनता है तो बाई साइड के ट्रेड देख सकते हैं, और एक रिवर्सल स्ट्रक्चर अच्छा देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये ये अगर डबल बॉटम मार्केट को बनना होगा कुछ इस प्रकार से, तो वो यहाँ से ही फॉर्मेशन करेगा। वो इसका लो ब्रेक नहीं कर रहा है, वो हाई ही क्रिएट कर रहा है। और दूसरा, 61 टैप हो चुका है, इतनी बेरिश होती ब्रेक कर देती। फॉल आया, डॉजी, एक डॉजी, दो डॉजी और एक कैंडल, यानी ऑलमोस्ट पिछले 12 घंटे से मार्केट एक ही जगह पे सस्टेन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा जो पिछले 12 घंटे से मार्केट को सस्टेन करवा दिया है। तो हम अगर यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल का जोन मिलता है, तो एक एनएफपी में एक बाइंग साइड का मोमेंटम देख सकते हैं। 1 आवर में स्विच हो तो अभी मार्केट कुछ इस प्रकार का हाई लो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। लेकिन अभी मार्केट ने रिसेंट हाई जो ये था उसको ब्रेक नहीं किया है,
अगर ये इसको ब्रेक करता है, वापस इस पे सपोर्ट लेता है, तो हम एक ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। और आज एनएफपी है, एनएफपी लिक्विडिटी कंसिडर करा जाता है। अगर मार्केट एनएफपी से पहले ऊपर चला जाता है और एनएफपी के टाइम मार्केट हाफ फिक करने आता है, जो कि कुछ इस प्रकार है, और ये हमारा जोन है, हाफ फिक का जोन है, और इसी के पास ओपनिंग क्लोजिंग भी है। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग हाफ फिक सारे सेम पॉइंट पे। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये अनवांटेड था, जिसको मार्केट ने सपोर्ट किया था कल। 30 मिनट्स पे भी देखिए तो यहाँ पे कोई जोन हुआ, 30 मिनट्स पे कल यही अनवांटेड था, और इसी जोन से मार्केट ने कल सपोर्ट लिया था। और अभी अपने पास यही हाफ विक है, हाई टाइम फ्रेम का ये हाफ विक है, और यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग है जो कि एकदम पास में। तो हम यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये हाई क्रिएट था, ये लो 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 पॉप करके दिस टाइम हाई क्रिएट हुआ, लो इसके कंपैरिजन में हाई है, और इसके कंपैरिजन में ये हाई है। अभी इसके कंपैरिजन में ये लोअर हाई है, और इसके कंपैरिजन अगर ये हाई क्रिएट करता है तो ये अगेन हाई हो जाता है। और अगर अभी एक अच्छा मूव आता है और हम लोग एनएफपी के टाइम पर डाउन साइड की लिक्विडिटी टैप होते देखते हैं, तो हमें एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से एक बुल मोमेंटम देने वाला है। तो हम कुछ इस प्रकार से आज एनएफपी ट्रेड करेंगे, और हमारा एक अच्छा स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाते हुए दिखा दिया है। और यहाँ से जो अगर हमें अच्छा रिवर्सल मिलेगा, वो एक अच्छा मतलब टॉप के जोन तक मार्केट आ सकता है। और ईएमए भी अब एकदम पास में आ गया है, तो मार्केट अगर इस जोन को ब्रेकआउट करेगा तो ईएमए ऑलरेडी ब्रेकआउट हो जाएगा। बट एनएफपी का मूव इतना फास्ट और सडन होता है कि बहुत कम चांस है कि हमें एक रिट्रेसमेंट मिले। तो हमें रिट्रेसमेंट तो नहीं मिलता है, बहुत रेयरली रिट्रेसमेंट मिलता है, बट अगर यहाँ से एक पुल मूव मिला तो हम एक न्यू ऑल टाइम हाई बनते देख सकते हैं, या ऑलमोस्ट 600 500 600 पिप के मूवमेंट तो इजीली हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा आज का फॉरेक्स फोरकास्ट है।